Hello students, today we will discuss about a very interesting topic, that is e-commerce. We will discuss this topic in four important parts. That is, number one, what is the meaning of e-commerce? Number two, what are the developments of e-commerce industry throughout the globe? Number third, what are the regulations related to the e-commerce companies? And in the fourth segment or last part, we will discuss about the various types of e-commerce companies. चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। बच्चों, कभी भी किसी बच्चे से अगर पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ही विल टेल यू दैट इट इज समथिंग विच इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। द कंप्लीट डेफिनेशन इज e-commerce is concerned with the buying and selling of goods and services and the transmission of funds and data over an electronic network. So it is not only concerned with the buying and selling of goods and services, but it is also concerned with the transmission of funds or data using the computer networks or the electronic networks. Now the second part, द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ये कैसे शुरुआत हुआ और आज का ये जो दौर है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का, ये इस समय तक कैसे पहुंचा, ये किन महत्वपूर्ण पहलुओं को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए इसे देखते हैं। डेवलपमेंट इन द ईयर 1971-72 द प्रोजेक्ट ARPANET, ARPANET, द प्रोजेक्ट ARPANET was used to execute a sale transaction between two parties. The first party was the Institute of Technology and the second party was the students of Institute of Technology of USA. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ये वही प्रोजेक्ट ARPANET है जिसने इंटरनेट को डेवलप किया था ड्यूरिंग 1968-69. Internet was developed by ARPANET, the project ARPANET funded by ARPA of Department of Defense USA in the year 1968-69. The same project was used to execute a sale transaction between two parties, that is IT and students of IT. But later on, this act was regarded as seminal act of e-commerce transactions. मतलब ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था, संभवतः इसीलिए इसे संज्ञान दिया गया सेमिनल एक्ट ऑफ ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। आगे बढ़ते हैं। इन 1979, माइकल एल्ड्रिच, he became the first person who demonstrated the full-fledged online shopping system. आज की जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, इसी तरीके का एक पूरी तरीके से पूरा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट, वो पूरी प्रक्रिया जो होती है उसका पहली बार किसी ने अगर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, पूरी तरीके से उसे डिस्प्ले किया था, दैट पर्सन वाज माइकल एल्ड्रिच इन द ईयर 1979. In the year 1984, California became the first state who enacted an act related to e-commerce companies. 84 से पहले पहले तक ट्रांजेक्शन्स तो हुआ करते थे, लेकिन कोई भी एक्ट नहीं था, कोई भी प्रोविजंस ऐसे नहीं थे जो इन कंपनीज के ऊपर रेगुलेशंस करती हो। तो कैलिफोर्निया बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द ईयर 1984 who passed an act. उसने पहली बार एक्ट को पास किया जिसके तहत ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग इम्पोज करने लगे। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1996 इंडिया मार्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय मिस्टर दिनेश अग्रवाल एंड इट्स हेडक्वार्टर वाज सिचुएटेड इन नोएडा. ये नोएडा में ही स्टैब्लिश किया गया था, इंडिया मार्ट नाम था और दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा ये बनाया गया था. ये भारत की पहली ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम या एक ई कॉमर्स कंपनी कहा जा सकता है. इन द ईयर 1999 Alibaba Group was established in China. It was established, its headquarter is established in a area which is called as Hangzhou. एक हैंगजू नाम का जगह है जहां पे अलीबाबा ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया था चाइना में 1999 में. In the year 2007, Flipkart was established in our country and its headquarter is situated at Bengaluru and it was founded by two persons, namely Sachin Bansal and Binny Bansal. फ्लिपकार्ट जो आजकल भी है आप लोग देखते होंगे, इसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नामक व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया था
और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इन द ईयर 2014-15 द अलीबाबा ग्रुप इट रेस्ड $25 billion फ्रॉम द मार्केट बाय इशूइंग इट्स आईपीओज। अलीबाबा ग्रुप ने 2014-15 में अपने आईपीओज को लॉन्च करके $25 बिलियन मार्केट से रेज कर लिए। बच्चों, ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है। इसको आप अगर तुलना करें, व्हेन वी विल कंपेयर दिस अमाउंट विथ व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ इंडिया ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन द ईयर 2020, द मार्केट साइज ऑफ इंडियाज ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज अराउंड 38 to 39 billion $, but $25 billion was raised by alone a single company, that is Alibaba Group, in the year 2014-15। तो इससे इसकी अहमियत हम लोग समझ सकते हैं कि 2014-15 में ही कोई $25 बिलियन मार्केट से रेज कर चुका था, और आज के डेट में 2020 में भी इंडिया की पूरे देश की जो मार्केट साइज है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की साइज है, वो हार्डली 38 to 39 बिलियन ही है। तो इससे अलीबाबा ग्रुप की अहमियत का पता चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। हियर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वन थिंग, दैट when we look after all the countries of the world, then the pace of the Indian e-commerce industry, the growth rate of Indian e-commerce industry, it is around 28 to 30% in this current era, which is also the highest in the world. हम लोग कह सकते हैं कि सबसे तेजी से उभरती हुई या सबसे तेजी से ई कॉमर्स इंडस्ट्री अगर कहीं बढ़ रही है 28% के हिसाब से, तो वह इंडिया में ही बढ़ रही है। So this was all about development of e-commerce industries. Now the third important part, that is, what are the rules and regulations which govern the e-commerce industries? बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी वेबसाइट्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा ये किया जाता है इसमें ट्रेडिंग। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंपनी भारत के बाहर भी है और अगर वो वेब पे है, यानी इंटरनेट की सहायता से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो हम लोग इंडिया में रहते हुए भी वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे ही इंडिया की अगर कोई कंपनी है तो बाहर वाले भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स परचेसिंग में बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री मियरली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो हम लोग परचेसिंग कर सकते हैं। तो यहां एक तरीके की प्रॉब्लम आती है, व्हाट अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सपोज कोई डिस्प्यूट हो जाए, मान लो मैंने अमेरिका किसी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट खरीदा और उस ट्रांजैक्शन में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो मैं तो भारत में हूं और भारत की सरकार भारत के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो ये बाहर की विदेशी कंपनियों को या उनको कैसे हम लोग यहां से बैठे बैठे रेगुलेट करेंगे? तो किस प्रकार की रेगुलेशंस होती है? क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी भी है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, या भारत की ही रेगुलेटरी बॉडी ही उन लोगों के ऊपर भी देखरेख करती है? आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले, when we talk about India, then here the provisions of two important acts are applicable upon e-commerce transactions. ई-कॉमर्स ट्रेडिंग्स के ऊपर भारत में दो प्रकार के नियम लागू होते हैं। पहला, द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000, दैट इज द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्लस द प्रोविजंस ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मान लीजिए कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था वो कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था, या कोई फार्मा की या आयुर्वेदिक की कोई एक दवा थी जिसे मैंने खरीदा था, और उसमें ट्रांजैक्शंस में कोई गड़बड़ी हो गई। तो इस प्रकार की गड़बड़ियों में भारत में दो प्रकार के रेगुलेशंस लागू होते हैं। कौन से? पहला, सिंस आई हैव परचेस्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट्स व्हाई द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000 विल बी एप्लीकेबल अपॉन दैट ट्रांजैक्शन। पहला तो आईटी एक्ट के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, प्लस दूसरा वो प्रोडक्ट क्या था? वो प्रोडक्ट था एक दवा। तो दवा के केस में हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय है, देन द प्रोविजंस ऑफ आयुष विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो भारत में दो प्रकार के नियम एक ही ट्रांजैक्शन में लागू हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिका, देन देयर the FTC, provisions of Federal Trade Commission, the provisions of Federal Trade Commissions are applicable, or they look after the e-commerce transactions. वहां देखने के लिए FTC की provisions
लागू होती है। ग्लोबल लेवल पे एक संस्था है जो काम करती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ICPEN, इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट नेटवर्क। बच्चों, दिस ICPN organization, the concept of this organization was initiated by Denmark in the year 1991। डेनमार्क ने 91 में ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उसकी भी यही इच्छा थी कि क्यों ना कोई एक ग्लोबल लेवल का एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए जो संपूर्ण देश को कवर करे। सब जगह पे अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डिस्प्यूट्स होती है, तो उन्हें देखरेख करने के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए। तो उसने आइडिया दिया ICPEN का 1991 में, एंड दिस आइडिया ऑफ डेनमार्क was supported by United Kingdom in the year 1992, and so ICPEN was established in the year 1992। डेनमार्क के इस कॉन्सेप्ट को एक बड़े देश यूनाइटेड किंगडम, इसने समर्थन कर दिया है इस कॉन्सेप्ट को। जानते ही आप लोग कि जैसे ही कोई बड़ा देश किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को समर्थन दे देता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाती है। तो ICPEN को समर्थन दे दिया यूनाइटेड किंगडम ने 1992 में, और उसके बाद इस संस्था का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेटर ऑन इट्स ऑफिशियल नेम ICPEN वाज गिवन इन द ईयर 2002 ड्यूरिंग द सिडनी कॉन्क्लेव। ये संस्था भले ही 1992 में बन गई थी, पर इसका नाम ICPEN उस समय नहीं था। ICPEN जो नामकरण हुआ, दैट वाज इन द ईयर 2002 व्हेन अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिडनी कॉन्क्लेव। जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी मीटिंग चल रही थी तो इसका नामकरण हुआ ICPEN। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द ई कॉमर्स एक्टिविटीज ग्लोबली एंड इट डू नॉट हैंडल इंडिविजुअल कंप्लेंट्स। ये ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को तो देखता है लेकिन इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं करता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट। यह ऑर्गेनाइजेशन ICPEN जो है वो एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, देखरेख करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्संस है, और उनका जो हेड होता है दैट इज बेसिकली अ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रेसिडेंट की नियुक्ति केवल 1 साल के लिए होती है। एंड स्टूडेंट्स, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ICPEN फॉर दिस ईयर दैट इज 2020-21 is from Canada. Now students, we will discuss about the fourth segment, last segment, that is what are the various types of e-commerce companies. Students, there are 3 types of e-commerce companies. That is, number 1, pure clicks companies, number 2, clicks to bricks companies, and number 3, bricks to clicks companies. आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। Number 1, pure clicks companies. Students, these are those companies which have been established in the form of websites and they are currently executing their work with the help of websites only. They do not have any kind of physical infrastructure. वैसी कंपनियां जो इस्टेब्लिश हुई हैं एक वेब के रूप में या वेबसाइट के रूप में, और उनकी कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है so as to supplement their trade. They conduct their trade or they execute their trade with the help of websites only. Such kind of companies, they are regarded as pure clicks companies. For example, Flipkart. Number 2, clicks to bricks companies. Now, these are those companies which have been established in the form, which earlier established in the form of a website, but later on they developed their own physical infrastructure to supplement their trade. वैसी कंपनियां जो इस्टेब्लिश तो हुई थी एक वेबसाइट के रूप में, बट लेटर ऑन जैसे जैसे उनके ट्रेड में बढ़ोतरी हुई, उन लोगों ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी, जैसे गोदाम, ब्रांचेस, इन सबको भी बनाया ताकि उनके ट्रेड में कुछ सप्लीमेंट हो पाए। सो सच काइंड ऑफ कंपनीज who were established in the form of websites but later on developed their own physical infrastructures also, they were regarded as, or they are regarded as, clicks to bricks companies. And the last part or the last type of
e-commerce company is bricks to clicks companies. They are such kind of companies which were basically established in the form of a company, a normal company having headquarters and branches. But later on, with the growth of their business, they just established their own websites to supplement their trade. ये वैसी कैटेगरीज हैं या वैसी कंपनीज हैं जो इस्टेब्लिश तो एक नॉर्मल कंपनी की तरह हुई थी, जिनकी कोई हेडक्वार्टर है या ब्रांचेस है, बट इनकी ट्रेड में डेवलपमेंट के साथ साथ अपने ट्रेड को और बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को भी बनाया ताकि ये अपने ट्रेड को सपोर्ट कर सके. So such kind of companies which were earlier established in the form of a normal company having physical infrastructures but later on developed their own websites to supplement their trade are regarded as bricks to clicks companies. For example, Adidas, Reebok, Woodland, etc. So students, this was all about e-commerce companies. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत